तो अभी इसी को लेकर जो शहर में गैस की समस्या हुई, इसके लिए पीएनजी कनेक्शन चालू होने वाला है। और उस पीएनजी कनेक्शन को लेकर शहर में अभी हम पूरब बाजार स्थित है, यहाँ देखिए गड्ढा किया गया है क्योंकि पाइपलाइन बिछाने का काम हो रहा है। विकास तो काफ़ी तेज़ गति से हो रही है, सड़क पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, लेकिन इस विकास के कार्य में कई सारी कमियां सड़क पर दिखाई देती है, जिससे इस तरह जो ये गड्ढा किया गया है इसका मलबा निकाल कर सड़क पर रख दिया गया, जिससे सड़क की चौड़ाई घट गई है। कहीं ना कहीं ये एक गलत काम हो रहा है। वहीं इस सड़क के चारों तरफ ना कोई घेरा लगाया गया है, ना कोई लाल कपड़ा लगाया गया है, जिससे लोगों को पता चले कि ये अवरोध, इसके आगे आपको नहीं जाना है, इसके बगल से गुजरना है। ये कैसे लोग समझ पाएंगे? अभी कल ही रात में यहाँ एक बाइक चालक जो इस गड्ढे में गिर गया, जिसके वजह से एक निजी नर्सिंग होम में उसे भर्ती करना पड़ा और उसका इलाज चल रहा। अभी पता चला है कि वह पटना रेफ़र कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले एक टोटो चालक जो है अपना टोटो इस पे चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वह चोटिल हो गया था। आए दिन इस तरह की घटना हो रही है, कई सारी आप तस्वीर में देखते होंगे। तो क्यों नहीं इसमें कुछ बदलाव किया जाता है? जब यह सड़क बन रहा था तो इसके चारों तरफ एक घेरा लगाना चाहिए था। आइए यहाँ जो दुकान चलाते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और वो क्या देखते हैं। आइए, क्या हो रहा है आपके दुकान के आगे? इधर एक सप्ताह से ज़्यादा ही हो गया है। पीएनजी के लिए या किसी चीज़ के लिए गैस पाइपलाइन का गड्ढा ये लोग किए थे कि पाइप जोड़ना है, लेकिन आज 8-10 दिन हो गया है, तब से मिट्टी जस का तस पड़ा हुआ है। हम लोग के दुकान के जस्ट सामने में पूरा गड्ढा करके छोड़ दिया है। कस्टमर को भी आने में दिक्कत होता है। बच्चा आता है कस्टमर के साथ, बच्चा कई बार गिर गया, यहाँ हम लोग दौड़ करके उठाए हैं उसको। एकदम मेरे दुकान के जस्ट आगे में काम बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन इसको घेरने के लिए कम से कम कुछ दे देता, इंडिकेट कर देता या मलबा कहीं साइड में कर देता और इसको घेर देता, वो ज़्यादा बढ़िया रहता। यहाँ रोड का चौड़ाई कम हो गया है, इस वजह से हमेशा एक्सीडेंट भी होते रहता है। आगे वाला गड्ढा है, खूब होता है। आगे वाला गड्ढा के पास 2-3 दिन एक्सीडेंट हुआ है। कल रात में एक बाइक वाला वहाँ गिर गया, उसके बाद एक टोटो गिर गया वहाँ पर। यहाँ भी उसी तरह का किया हुआ है, पूरा अतिक्रमित किया हुआ है सब। जब गड्ढा कर रहा था तभी आप लोग नहीं बोले थे इसको घेरने के लिए? बोले उस समय, बोला कि जब नहीं तुरंत पाइप ज्वाइंट होगा और दूसरे दिन ही फिर बंद कर दिया जाएगा। आज तक वैसा नहीं, लगभग 1 सप्ताह से ऊपर हो गया है। अच्छा, तो जो काम करना था गड्ढे का वो हो गया क्या? मेरे ख्याल से तो हो गया। यहाँ वो बोला था कि ज्वाइंट करना है, यहाँ देख रहे हैं ज्वाइंट करके छोड़ दिया है। उसके बाद फिर आज तक नहीं आया देखने के लिए भी। आपके दुकान पर कस्टमर भी आता है, जैसे मतलब क्या बता रहे थे? आ ही नहीं रहा है। कस्टमर इधर से आता है, देख लीजिए साइड चौड़ाई क्या है। यहाँ पर आता है, बच्चा सब रहता है साथ में, स्लिप कर जाता है, गिर जाता है। एगो हम खुद अंदर जा कर के निकाले हैं उसको। आपके दुकान के सामने जो गड्ढा किया हुआ, इससे क्या दिक्कत हो रहा है? इससे दिक्कत यही हो रहा है, जो गाड़ी सब बहुत पलटी हो रहा है यहाँ पे। बहुत परेशानी होता है, मिट्टी डाल दिया रोड पे। डेली एक ना एक होते रहता है। अच्छा, और कल भी हुआ था क्या? कल रात को भी हुआ था। क्या हुआ? परसों भी हुआ था। कल रात को क्या हुआ था? रात को बाइक से पलटी हुआ यहाँ पे। अच्छा, तो आपने सुना, क्या दुकानदार भी बता रहे हैं, जैसा कि उनका कहना है कि ग्राहक तो आना बंद ही हो चुके हैं। वहीं कई बार जो गड्ढा इतना ज़्यादा नज़दीक सटा हुआ है, जिसके वजह से जो ग्राहक आते हैं उनमें से कोई गिर जाता है और उनको निकालना पड़ता है, चोटिल हो जाते हैं। तो प्रशासन को जब यह गड्ढा किया गया था, कहीं ना कहीं इसमें जो घेरा एक लगाना चाहिए था। सड़क पर मलबा रखा हुआ है, सड़क की चौड़ाई कम हो गई है, स्पीड में गाड़ियाँ आती है, जिसकी वजह से जो है कई बार गाड़ी गिरने की भी खबर आती रहती है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द काम करना चाहिए। सहरसा नाव के लिए नितिन सिंह और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें सहरसा नाव के साथ। नमस्कार।